हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मित्र में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो थोड़ा सा हम पिछले दिन का ओवरव्यू कर लेते हैं कि लास्ट डे हमने बैंक निफ्टी ने किस तरह का प्लान किया था। तो लास्ट डे हमने बैंक निफ्टी को ये जो आप लेवल देख रहे हैं 29,370 380 इस लेवल्स के करीब हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी जो ट्रेंड लाइन थी जो हमने ड्रॉ किए थे, तो हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा था इस लेवल पे कि यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और हमने जो अपने एसएल को प्लान किया था तो लगभग 25 से 30 सॉरी 50 से 60 रुपए के करीब के हमारे एसएल हमने प्लान किए थे, जो कि हमारे एसएल थे 29,430 के हमने एसएल को प्लान किया। और 29,430 के एसएल के साथ हमने बैंक निफ्टी में सेलिंग की पोजीशन को इनिशिएट किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्लियरली बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में मूव करते हुए हमें देखने को मिली। और हमने अपने प्रॉफिट को 29,000 का एक राउंड लेवल है, तो यहाँ पर हमने अपने प्रॉफिट को एक बार बुक कर लिया। और जो हमारे पार्ट पोजीशंस थी उसके लिए हमने 29,100 के एसएल को प्लेस कर लिया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि यदि 29,000 का जो लेवल है यदि यह ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हमने पार्ट प्रॉफिट को बुक किया। एंड पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बाद हमने अपने एसएल को ट्रेल करके 29,100 पे लेके आ गए, क्योंकि 29,100 ये जो रेंज है, यदि ये रेंज ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ब्रेकआउट यदि आपको देखने को मिलता है, तो ये जो करेक्शन आपको देखने को मिला है तो ये एक्सपेक्टेड था। तो 29,100 का हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट हो जाता है और उसके बाद हमें एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिलता है, तो जिसकी हमारी तैयारी क्या पहले से तैयारी थी, क्योंकि हमारे पास एसएल भी यहाँ से आप ऑलरेडी यहाँ से 200 से 250 पॉइंट के करीब यहाँ पर आप अपने गेन कर चुके थे। तो हमें एसएल लेने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर एक बाइंग मूवमेंट जो कि एक्सपेक्टेड था, आप देख सकते हैं लगभग 30,000 से ही बात करें तो लगभग 1,000 पॉइंट की आपको रैली देखने को मिली है डाउन साइड में। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। तो उसी बाउंस बैक को प्ले करने के लिए हमने 29,100 को ऊपर एक बाइंग इनिशिएट किया। और जो हमारा एसएल थे वो 29,000 के नीचे थे, क्योंकि वी आर रेडी फॉर 29,000 के लिए हम तैयार थे कि यदि ये लेवल ब्रेक होगा तो एक सेलिंग के लिए हमारी पहले से ही प्लानिंग थी। तो हमें हमारे पास एक लिमिटेड एसएल था। और हमारे पास अपसाइड की बात करें तो जो हमारे लेवल से जहाँ से हमने सेलिंग किए थे ये हमारे टारगेट हो सकते थे। और यहाँ से 29,500, 29,600 और 29,700 इन लेवल्स को भी हम ट्रेड कर सकते थे। तो इसी ट्रेड प्लान के साथ हमने यहाँ पर बाइंग को इनिशिएट किया और हमारे एसएल 29,000 के नीचे प्लेस किए। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक क्लियरली हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। सिंपली हमने अपने एसएल को ट्रेल करते हुए पोजीशन को बढ़ाते चले गए और 29,500 के करीब हमने एक बार अपने प्रॉफिट को एक बार बुक कर लिया कि 29,500 का एक राउंड लेवल है, यदि इसे निकालता है मार्केट तो वहाँ से मोमेंटम कर सकता है। तो 29,500 पे हमने अपने प्रॉफिट को एक बार बुक कर लिया। और उसके बाद देख सकते हैं एक साइड बेस जोन में बैंक निफ्टी जाके ट्रेड करने लगा है। उसके बाद इसने हाई की बात करें तो 29,710 के करीब इसने हाई बनाए। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो रेड है उसके लो की बात करें तो 29,464। तो मतलब एक 250 से 300 रुपये की जो रेंज है इसमें फिर बैंक निफ्टी जाके ट्रेड कर रहा था। तो अब बात कर लेते हैं इसी रेंज की, क्योंकि आज की जो ट्रेडिंग है इसी रेंज पर बेस्ड है। तो चलिए उस रेंज को समझते हैं। थोड़ा सा चार्ट को हम कर लेते हैं जूम। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का चार्ट इसीलिए लगा है क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं वो यहाँ पर आपको क्लियरली विजुअल होंगे। तो ये जो रेंज आप देख पा रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है या फिर वह कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन्हें ब्रेक करके हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप देखेंगे 29,710, तो लगभग 29,700 के करीब एक रेजिस्टेंस जोन था जिसे कि बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया। और उसके बाद यदि वहाँ से निकल जाता है 29,700 के ऊपर तो एक बाइंग का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता था। और 29,750 एक अनदर रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ हमारी प्लानिंग क्या होगी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो रेंज है लगभग हमारे पास 250 से 300 पॉइंट की।
तो इस रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मॉर्निंग हमारा क्या प्लान था? मॉर्निंग में हमारा यही प्लान था कि बैंक निफ्टी यदि 29,600, 29,650, 29,700 यदि इस रेंज में ओपन होती है तो हमारे लिए एक सेलिंग का सिनेरियो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो मॉर्निंग में आप देखें 29,600 के करीब बैंक निफ्टी ओपन होती है और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमें करेक्शन देखने को मिलता है, और वो करेक्शन कहाँ तक एक्सटेंड होता है? 29,450 तक। तो यहाँ पर हम एक ट्रेड को इनिशिएट करके यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ पर हमने एक पोजीशन बनाई और अपने प्रॉफिट को बुक किया, क्योंकि हम एक रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट भी कर सकते थे, और आपके जो एसएल है वह लगभग 29,400 के नीचे आप प्लान करके चल सकते थे, सॉरी। बट हमारा जो व्यू था अभी क्लियरली सेलिंग पर था, क्योंकि हमने सेलिंग के लिए इसको प्लान किया था। हमारे 750 के करीब अपने एसएल को प्लेस करके हमारा जो व्यू है वो सेलिंग की साइड पर। देन अगेन ट्रेड, अगेन आपको यहाँ पर, तो चलिए अब इसको हम 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं आपके सामने में भी ब्रेकआउट आने वाला है, तो एक 29,750 के ऊपर बाइंग मूवमेंट हो सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंट्राडे चार्ट है। तो ओपनिंग में ही हमें जो भी फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन में पहुँच गया था। ये जो लो है 29,460 और 450 के करीब जो रेंज है, तो इस रेंज को हमको ट्रेड कर रहा था। तो बाइंग मूवमेंट हम प्लान कर सकते थे, बट हमने नहीं किया क्योंकि हमारा व्यू सेलिंग की साइड पर था। बट इस लेवल पे, तो 29,635 इस लेवल पे हमने अपनी सेलिंग पोजीशन इनिशिएट किया, और हमारे एसएल को हमने पिछले डे के हाई के ऊपर प्लान किया, और उसके बाद लगभग 100 से 150 पॉइंट के करीब हमने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक किया है। अगेन यहाँ पर बाइंग का मूवमेंट था, बट हमने बाइंग का हमने प्लान नहीं किया था, हमारा व्यू था सेलिंग की साइड पे। तो अगेन हमने इस ट्रेड को मिस किया। बट यदि आप इस लेवल पे बाइंग की इनिशिएट करते थे, करना चाहते थे मतलब, तो यहाँ पर आप कर सकते थे, और आपका एसएल यहाँ से छोटा होता, लगभग 400 के करीब आपने 50 पॉइंट के एसएल से भी आप यहाँ बाइंग इनिशिएट कर सकते थे, और आपके टारगेट आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे मिलने वाले थे 29,700 के। तो एक तो ये हो, मगर अगेन हमने इस पोजीशन पे सेलिंग को इनिशिएट किया 29,700 करीब, और हमारे 50 रुपये का, क्योंकि हमारा एसएल बैठ रहा, जो कि बहुत ही बेटर ट्रेड होने वाली थी, तो उसके साथ हमने पोजीशन को इनिशिएट किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं लो हमारे 29,600, 29,525 और 29,450, ये जो हमारे टारगेट थे। बट 29,600 का हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है। और उसके बाद देख सकते हैं आप अगेन एक बाइंग मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और इंट्राडे और प्रीवियस डे का आज अभी हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाला है, और ये मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो यहाँ से 29,850, 900 और 29,950 के लिए हम प्लान कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट ही करते हैं कि आज 30,000 का लेवल ब्रेक होगा। यदि 30,000 का लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो 30,050 के यदि कुछ लेवल्स के ऊपर हम बाइंग सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम 30,000 के जितना करीब होगा हम वहाँ पर सेलिंग इनिशिएट करेंगे, और वहाँ से 50 से 60 पॉइंट के हम एसएल के साथ अपनी सेलिंग की पोजीशन को बना सकते हैं। और जो हमारे टारगेट होंगे अगेन 29,900, 29,800 और 29,750 के हम टारगेट के लिए अपर एंड पे सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हमारी इंट्राडे प्लानिंग है। यदि इन लेवल्स के करीब बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हम इस तरह बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।